चलिए सवालों का T20 शुरू करते हैं। जिन साथियों का जीके जीएस कमज़ोर है या आपको जीके जीएस ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप हमारी वीडियो को देखिए। आपका जीके जीएस 10 दिन में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, न्यूटन के गति के कितने नियम है? 1, 2, 3 या 4? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन गति के 3 नियम है। अगला है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 476 वाट, 647 वाट या 764 वाट? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 746 वाट। अगला सवाल है, कह रहा है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैगनी, नीला, लाल, हरा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। अगला है, कह रहा फ़ारेनहाइट तापमानी ऊपर तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 100, 180, 210 या 90? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगला है, कह रहा प्राश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 2,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज या 2 लाख हर्ट्ज? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। अगला है, रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इनमें से बने होते हैं? लोहा का, स्टील का, तांबा का, लेड का? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेड का। अगला सवाल है, कह रहा है सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी या नींबू का रस? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी। अगला है, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिकरण उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या स्टील? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमोनिया। अगला सवाल है, कह रहा है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला है, कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल है, कह रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? एल्युमिनियम, ब्रोमीन, जल, हीलियम? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल हो जाएगा। अगला है, कह रहा है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का, कवक का, बैक्टीरिया का, पादप का? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कह रहा है किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? जीवाणु में, कवक में, विषाणु में, पादप में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है? मानव, हिरण, चीता, बंदर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीता हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या मेलाटोनिन? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। अगला है, कह रहा है थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? पाचन का, प्रतिरक्षित का, अंतःस्रावी का या तंत्रिका का? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतःस्रावी हो जाएगा। अगला है, कह रहा है सॉल्क टीका किसके लिए होता है? टाइफाइड का, टिटनस का, मलेरिया का, पोलियो का? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोलियो का हो जाएगा। अगला है, कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? फिनॉल, सल्फानीलेमाइड, नियासिन या कैरोटीनॉइड? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैरोटीनॉइड। अगला और अंतिम सवाल है, कह रहा है वनस्पति घी में होता है एकल संतृप्त वसा, बहु संतृप्त वसा या W3 वसीयाम्ल या परावसीयाम्ल? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकल संतृप्त वसा।